जय मसीह की आप सभी को। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुष्ट आत्माएं आखिर आई कहाँ से हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और साथ में हम और कुछ सवालों के उत्तर जानने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि क्यों दुष्ट आत्माएं इंसानों से इतनी नफरत करती हैं, क्या मरे हुए लोगों की आत्माएं कभी दुष्ट आत्माएं बन सकती हैं। इन्हीं कुछ सवालों के उत्तर हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है दुष्ट आत्माएं आखिर आई कहाँ से हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन, जिसमें लिखा है, उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह रचाना चालू कर दिया था, तब उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई वे शूरवीर थे, अर्थात वे जायंट थे, वे दानव थे। और ये दानव जो परमेश्वर के योजना में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं थे, परमेश्वर इन्हें नहीं बनाना चाहता था, और जो ये स्वर्गदूत थे, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उन दिनों से पृथ्वी पर पाप बढ़ने लग गया। तब परमेश्वर ने किसी ऐसे को चुनना चाहा जो कि उसकी दृष्टि में धर्मी ठहरे, और उन्होंने नूह को पाया जो उसकी दृष्टि में धर्मी था। और उन दिनों काफ़ी पाप पृथ्वी पर बढ़ गया था, और तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक नाव बना। और परमेश्वर ने अपनी योजना नूह पर प्रकट की कि मैं जल प्रलय लाने वाला हूँ, और उनके जल प्रलय लाने का मेन मकसद था दानवों को अस्तित्व से हटाना। जब परमेश्वर को पता चला कि स्वर्गदूतों ने अर्थात उसके पुत्रों ने मनुष्य पुत्रियों से विवाह रचाना चालू कर दिया है, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, और तब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया और जितने दानव थे सबका विनाश कर दिया। और जितने स्वर्गदूतों ने उसके विरुद्ध पाप किया था उन्हें अथाह कुंड में डाल दिया गया, जहाँ अत्यंत भी पीड़ाएं है। बाइबल बताती है कि वे वो स्वर्गदूत थे जिनका ओहदा काफ़ी बड़ा हुआ करता था। जब परमेश्वर के पुत्रों अर्थात उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें अथाह कुंड में डाल दिया, जहाँ पीड़ा ही पीड़ा है। और उनके पुत्रों अर्थात उन दानवों को, उन शूरवीरों को परमेश्वर ने ना तो स्वर्ग में स्थान दिया, ना तो नरक में। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में ही बांध दिया, और उन दानवों की आत्माएं जो आज पृथ्वी के वायुमंडल में बंधी हुई है, वे ही आज दुष्ट आत्माएं के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, ये थी दुष्ट आत्माओं की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से। तो चलिए अब जानते हैं कि ये इंसानों को क्यों सताती है, ये इंसानों से इतना नफरत क्यों करती है। परमेश्वर ने दानवों का अंत इसलिए किया क्योंकि दानव जो थे वो नरभक्षी थे। वो पहले तो मनुष्य के भेड़ बकरियों को खा रहे थे, उसके बाद मनुष्यों को भी खा रहे थे। तो जब नूह के समय में ये सब हो रहा था, तब जो परमेश्वर के लोग थे वे चीख चीख कर दुहाई दे रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने दानवों को भी हटा दिया। अब जानते हैं ये दानव या कहे दुष्ट आत्माएं इतना नफरत इसलिए करती हैं क्योंकि जल प्रलय में मनुष्यों के कारण ही इनका अस्तित्व जो है पृथ्वी पर से खत्म हुआ था। ये सारी बातें जो हैं हनोक की पुस्तक में लिखी गई है। आप चाहे तो हनोक की पुस्तक पढ़ सकते हैं इन सारी बातों को और भी डिटेल में जानने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो कि है, क्या मरे हुए लोगों की आत्माएं कभी दुष्ट आत्माएं बन सकती हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जो मरे हुए लोग होते हैं, अगर वे धर्मी हैं तो उनकी आत्मा जो है वो सीधा परमेश्वर के पास जाती है, और जो बुरे लोगों की आत्माएं हैं वो सीधे नरक में जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पजेस्ड है और वो कहता है कि मैं इसकी आत्मा हूँ, मैं फलाने की आत्मा हूँ, तो यह गलत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट आत्माएं झूठ बोलती है और शैतान झूठों का पिता है। इसलिए यदि कोई दुष्ट आत्मा ये कहे कि मैं इसकी आत्मा हूँ, उसकी आत्मा हूँ, तो वह झूठ बोल रही है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मास्टर सचिन क्लैप जी के चैनल को चेकआउट कर सकते हैं।